नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राजनीतिक दल को कोर्ट का सामना करना पड़े, लेकिन आज भारत में ऐसा हो रहा है। एक ऐसा राजनीतिक दल जो पिछले 10 सालों में सामने आया और भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर आया, लेकिन उस राजनीतिक दल को अब कोर्ट में सामना करना पड़ेगा जजिस का। एक ऐसा दल जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के शराब घोटाले के अंदर जो है आरोपी बनाया गया है। 38 आरोपी हैं दिल्ली के शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट के मुताबिक, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट में परसों पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जब कोर्ट के अंदर चार्जशीट को लगाया गया तो वहां पर 38 लोगों का नाम है, लेकिन इन 38 लोगों के अंदर जो है आम आदमी पार्टी का नाम भी है। 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी का नाम है और 37वें नंबर पर आम आदमी पार्टी के सरगना और मालिक कह सकते हैं आप, वो है अरविंद केजरीवाल। सरगना मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट के अंदर इस पूरे घोटाले का किंगपिन यानी सरगना बताया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए, पहली बार ऐसा होगा कि किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया गया है किसी भी घोटाले के अंदर। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि कंपनियों को घोटाले का आरोपी बनाया जाता था और कंपनियों का मालिक उसके लिए जिम्मेदार माना जाता था। लेकिन पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ये साफ कहा था कि जब पूरा पैसा ही आम आदमी पार्टी को मिला है, आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी को विस्तार करने के लिए गोवा में खर्च किया या कहीं और खर्च किया, तो फिर पूरी पार्टी को ही आरोपी क्यों नहीं बना देते आप। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का उस समय कहना था कि हम इस पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अब जो चार्जशीट, जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने फाइल की है, अब उसमें उन्होंने बता दिया है कि 38 लोगों में से 38वां नंबर जो है वो आम आदमी पार्टी का है। और आम आदमी पार्टी का नाम आते ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक तरीके का शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया है अरविंद केजरीवाल को। यानी अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मालिक जो हैं अरविंद केजरीवाल हैं। तो अब शराब घोटाले में ये मामला साफ हो गया है और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने और भी सबूत रख दिए हैं जिसमें यह साफ पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही पैसे का इधर से उधर लेन देन किया गया है। उसमें यह साफ बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने मैसेजेस भेजे हैं और उन मैसेजेस का रिप्लाई भी आया है, जिन मैसेजेस में यह बताया गया है कि पैसा कहां से कैसे ले जाना है, यस, ओके, फाइन, एवरीथिंग ओके, इस तरीके के मैसेजेस जो हैं वो देखने को आपको मिल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल तो अपना फ़ोन देते नहीं हैं, लेकिन उन्हें शायद ये भूल गए कि जब वो कोई मैसेज भेजते हैं तो वो किसी दूसरे के फ़ोन में जहां वो भेज रहे हैं वहां भी जाता है। तो उन साहब को भी अपनी हिरासत में ले लिया गया है, वो है विनोद चौहान साहब। अब विनोद चौहान जो हैं वो भी एक तरीके से अब पकड़े गए हैं और उनसे अब तहकीकात होना शुरू हो चुकी है। ये वही इंसान है जो पैसे का मामला जो है इधर से इधर करने का काम कर रहा था। यानी आप कह सकते हैं जो पैसा, हवाला का पैसा है, उसे मूव करने में इस आदमी का बहुत बड़ा रोल रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी चार्जशीट के अंदर अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए मैसेजेस के स्नैपशॉट्स को भी अटैच किया है और सभी चीज़ों को साफ किया है कि पैसे का मूवमेंट इस तरीके से हुआ है। अब इसमें कुछ ज़्यादा शक रह नहीं जाता कि आम आदमी पार्टी दोषी है। देखिए, आम आदमी पार्टी दोषी है, अरविंद केजरीवाल दोषी हैं, उनको भी पता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, एक बड़े अच्छे वकीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभावी वकीलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन प्रभावी वकीलों के साथ उनका जो मेन टारगेट है वो ये है, केस के ट्रायल को लंबा खींचा जाए और केस का ट्रायल शुरू ना हो पाए। अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और मामला जो है सुनवाई का ही चल रहा है, तो ट्रायल इतना लंबा हो जाए, इतना वक्त लग जाए कि केस बिल्कुल ठंडा पड़ जाए। पहले तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे थे कि केंद्र में मोदी की सरकार नहीं आ रही है, अब वो मोदी की सरकार भी बन गई, तो ऑप्शन बड़ा खत्म हो जाता है केजरीवाल के लिए दोबारा से अब इन मामलों को रोक पाना। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आम आदमी पार्टी को यानी किसी राजनीतिक दल को आरोपी बना दिया है और यह आरोपी बनते ही आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता रद्द हो सकती है। और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सदस्यता रद्द होना बिल्कुल तय है। नए कानून लागू हो चुके हैं, केसेस की सुनवाई जल्दी होगी, ट्रायल भी जल्दी होंगे, फैसले भी जल्दी आएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही कह चुका है कि इस केस के ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है इसका ट्रायल शुरू होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि मैं बिल्कुल भी कोई ढील देने वाला नहीं हूँ किसी भी एजेंसी को, तो आप कह सकते हैं कि मामला बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ एक खेल और भी हो रहा है। केजरीवाल ने यह पूरा जोर लगा दिया था कि वो
एक ऐसे वकील को अपने साथ रख सकें जो उन्हें बचा सके, और वो है अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी से बेहतर वकील कोई नहीं है जो उनका साथ दे सके। कपिल सिब्बल के दिन अब लग चुके हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजने का वादा जो अरविंद केजरीवाल ने किया था वो पूरा नहीं हो रहा है। स्वाति मालीवाल को इन्होंने मनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाति मालीवाल ने उल्टा अरविंद केजरीवाल को ही डस लिया और केजरीवाल का विभव कुमार जो है जेल के अंदर पहुंच गया। राघव चड्ढा को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन राघव चड्ढा ने किनारा कर लिया, और अब तो पूरी आम आदमी पार्टी से ही राघव चड्ढा ने किनारा कर लिया है। राघव चड्ढा अपनी इज्जत बचाते हुए फिर रहा है, राघव चड्ढा के पल्ले कुछ नहीं बचा है। दूसरों जैसे संजय सिंह, ब्रजेश पाठक और पता नहीं कौन कौन से पाठक हैं, दुर्गेश पाठक शायद, उनको वो हटा नहीं सकते। अब दूसरा मामला आ जाता है, पंजाब से राज्यसभा से मेंबर बना दें अगर हम मनु सिंघवी को, लेकिन पंजाब के सभी एमपीओ ने किनारा कर लिया और भगवंत मान ने भी किनारा कर लिया। तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस से भेजने की तैयारी कर ली है, लेकिन कांग्रेस की वो औकात नहीं है कि वो किसी को राज्यसभा में भेज सके। कांग्रेस के अंदर वो औकात खत्म हो चुकी है कि वो किसी को राज्यसभा में भी भेज सके, लेकिन एक औकात अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास है, वो ये है कि कोई ना कोई सेटिंग तो खेली जाए। तो एक सेटिंग वैसे खेल दी गई है, मैं आपको बताऊं, अब वो अंजाम उसका कैसा होगा वो पता चलेगा। तेलंगाना के अंदर जो है पूर्व कांग्रेसी जो शामिल हो गए थे, पूर्व कांग्रेसी जो बीआरएस में शामिल हो गए थे, उन्हें दोबारा से जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल करवा लिया है। मेरा नाम भूल रहा हूँ उनका, बुजुर्ग से नेता हैं और अच्छा जनाधार है उनका, राज्यसभा से एमपी भी थे वो कांग्रेस पार्टी से। अब आप कह सकते हैं कि वो उनकी जो सीट है वो खाली कराई गई है, यानी बीआरएस के वो राज्यसभा मेंबर थे, अब उनकी सीट खाली हो चुकी है, और जो बीआरएस पार्टी है जो पहले टीआरएस हुआ करती थी उसकी औकात खत्म हो चुकी है अपना सांसद चुनवाने की। तो अब बीआरएस वहाँ पे खत्म हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी वहाँ पे बहुमत में है, तो कांग्रेस पार्टी एक सांसद वहाँ से राज्यसभा को चुनवा सकती है, जिसकी तैयारी जो है कर ली गई है। अब वो अभिषेक मनु सिंघवी होंगे नहीं होंगे इसका पता नहीं है, क्योंकि अगर अभिषेक मनु सिंघवी होंगे तो राहुल गांधी को भी फायदा है। राहुल गांधी के आगे बहुत सारे केसेस भी आने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं, तो उन चीज़ों के निपटारे के लिए राहुल गांधी हो या फिर सोनिया गांधी हो या पूरी कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने अपना इंतजाम तो कर लिया है। लेकिन केजरीवाल जी का क्या होगा ये पता नहीं। केजरीवाल जी अभी भी जो हैं वो बीच भंवर में तैर रहे हैं। अगर वो अभिषेक मनु सिंघवी को भिजवा पाते तो उनके लिए बहुत बेहतर रहता, लेकिन फिर भी माल कमाने के लिए तो अभिषेक मनु सिंघवी उनका केस लड़ेंगे ही। लेकिन देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का क्या बनता है। अब इस तरीके से तो पूरी पार्टी ही खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हालांकि ये पार्टी अगर खत्म होती है तो सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है वो है कांग्रेस पार्टी को। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई खास आधार नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का आधार है, जिसका आधार छीन कर ये अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। दूसरा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का वजूद अच्छा खासा था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया और केजरीवाल को दे दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केजरीवाल के जाने से ज़्यादा फायदा जो है वो मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी को ही, और अगर सोनिया गांधी चाहें तो केजरीवाल को भेज सकती हैं अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से। केजरीवाल का केस इतना वाटर टाइट है कि उसे अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील ही थोड़ा बहुत एक्सटेंड या लंबा खींच सकता है, बाकी किसी के बस का कुछ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि किस तरीके से केजरीवाल साहब फंसे हुए हैं। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। केजरीवाल ने जोर तो बहुत लगा रखे हैं, कम से कम ज़्यादा नहीं तो हर दूसरे दिन उनकी पिटीशन कोर्ट में पहुंच जाती है बेल के लिए, या फिर केस ही गलत है इसके लिए, यार पता नहीं किस किस के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।